पहले आप मिस्टर अल्लामा मौलाना सुफियान साहब कॉमेडियन की ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर उसके बाद रिप्लाई हमारा होगा। कितना अच्छा सिस्टम दिया था हमारे बुजुर्गों ने एजुकेशन के लिए, लेकिन तुम लोगों ने पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया। आपने अपनी बनी बनाई मदरसों की इमारतों को बर्बाद कर दिया। आज आपने मदरसों को चंदा बटोरने का जरिया बना दिया है और कहते हो यहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं, ये है वो है। पूरा मदरसों का सिस्टम करप्ट कर दिया। आपको पता है एक ज़माने में मदरसे एजुकेशन का सबसे बेहतर सिस्टम हुआ करता था। वहाँ पे उर्दू फारसी अरबी ही नहीं बल्कि एजुकेशन का जितना भी सिस्टम है पूरा पढ़ाया जाता था। राजा राम मोहन राय मदरसे से पढ़ाई की, ईश्वर चंद विद्यासागर मदरसे से पढ़ाई की, महान लेखक मुंशी प्रेमचंद मदरसे से पढ़ाई की, हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार विजेता मदरसे से पढ़ाई की। शुरू की पढ़ाई इनकी मदरसों से शुरू हुई थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मदरसे मुसलमानों के लिए थे, बल्कि मदरसे एक एजुकेशन का सिस्टम थे। आज आपने क्या बना दिया मदरसों को। आपको और कोई नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत ही नहीं थी। आपके पास जो बहुत बड़ी तादाद में मदरसे मौजूद थे उन्हें बेहतर बनाया जा सकता था, उन्हें बेहतर एजुकेशन सिस्टम दिया जा सकता था, लेकिन आपने क्या चुना। मुसलमान मर चुका है, पूरी कौम मर चुकी है। क्या 78 साल काफी नहीं थे एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए। झूठ कहते हैं लोग कि मुसलमान पे हिंदू या बीजेपी जुल्म करती है। जो कौम खुद पे इतने जुल्म करती हो उस पे कोई क्या जुल्म करेगा। ये वो कौम है जिनकी मस्जिद और वक्फ बोर्ड की जमीन बचाने के लिए एक हिंदू वकील केस लड़ता है, जिस पे हुए जुल्म की दास्ता अपनी फिल्म में एक हिंदू दिखाता है। रोड पे हिंदू लड़ रहा है, कोर्ट में हिंदू लड़ रहा है, सांसद में हिंदू लड़ रहा है। जिस मीडिया में तुम्हारे लोग नहीं है उस मीडिया से तुम भीख मांगते हो अपनी आवाज उठाने की। तुमने दिया ही क्या है अपनी कौम को। कचहरियों के अंदर बुरके में तलाक के लिए इंसाफ मांगती हुई लड़कियां, फिरकों के नाम पर मुसलमानों को बांटते हुए मौलवी, मजारों पर सर पटकता हुआ नौजवान। ये जो सब हुआ इसका कारण है हमें वो इस्लाम पता है जो हमें मौलवियों ने बताया है। असल इस्लाम अगर हमें समझना है तो कुरान से पूछो, तब हमें पता चलेगा इस्लाम क्या है। मिस्टर सुफियान साहब, आपने जो बातें एजुकेशन के ताल्लुक से कही हैं वो कहीं हद तक आपकी कबूल कर ली जाएंगी, लेकिन जो आपने मदारिस के खिलाफ भोंका है, उलमा के खिलाफ भोंका है, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी कौम को क्या दिया है। आप तो बहुत मशहूर आदमी हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी कौम को क्या सिखाया है। लौंडियाबाजी, सट्टेबाजी, जुआबाजी, रमजान के अंदर बेहयाई, फहाशी, यही सब आपने सिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी आलिम दीन ने, किसी मस्जिद के इमाम साहब ने, किसी मदरसे से पढ़े हुए शख्स ने अपनी कौम को जुआ खेलना, लौंडियाबाजी करना और सट्टेबाजी करना नहीं सिखाया है। और आप क्या कहते हैं, उलमा से दीन न सीखो। अरे भाई, अब अपने वालिदैन से पूछ लीजिए, जब आपकी पैदाइश हुई होगी तब आपके कानों में जो अजान दी होगी वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं किसी आलिम ने, किसी इमाम साहब ने, किसी हाफिज साहब ने या इन लोगों से सीख कर ही दी होगी। मेरे भाई, आपसे हमदर्दी है, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसी बयानबाजियां अपनी शोहरत के लिए आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर यही हाल आपका रहा तो दुनिया के अंदर जिल्लत के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा और आखिरत में आप अपने लिए क्या कमा रहे हैं, रात की तन्हाई के अंदर जरा सोचना, आपको खुद पता लग जाएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर सुफियान, आप कहां अंधेरे के अंदर जी रहे हैं। आप जाकर मदारिस के अंदर देखिए, लाखों मदारिस ऐसे हैं जहां दीनी तालीम भी है और असरी तालीम का आला से आला वहां इंतजाम है। और एक सवाल आप ये बताइए, कौम के जो मदारिस हैं उनमें कौम के मुस्लिम बच्चे 2.5% हैं, 95%, 97% मदारिस के अंदर नहीं है बल्कि स्कूल और कॉलेज के अंदर हैं। मुझे ये बताइए कि स्कूल और कॉलेज से निकलने वाले कितने लोग हैं जो अपनी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जरा बताइए। या सारी जिम्मेदारी आपने मदारिस को दे रखी है। भाई, जो स्कूल और कॉलेजों के अंदर पढ़ रहे हैं इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। और मेरे भाई मिस्टर सुफियान साहब, आलिम दीन बनना या मुफ्ती बनना इतना आसान नहीं है, बल्कि अपने बचपन और जवानी के 10-15 साल कुर्बान करना पड़ते हैं। अपने माँ बाप की मोहब्बत को छोड़ना पड़ता है, अपने घर को छोड़ना पड़ता है, तब जाकर इल्म दीन हासिल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह
कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती और कोई भी मस्जिद के इमाम अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताते हैं, बल्कि कुरान और सुन्नत जो उन्होंने 10-15 सालों में सीखा है उसी की रोशनी में सारी उम्र उम्मत की रहनुमाई करते हैं। और एक बात जो आपने मदारिस के चंदा बटोरने के ताल्लुक से की है, ये भी बहुत अहम बात है मेरे भाई। हम मानते हैं कि कुछ लोग मदारिस के नाम पर अपनी जेब गरम करते हैं और मदारिस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग सरासर गलत हैं, इनका बाइकाट करना चाहिए, ऐसे मदारिसों के अंदर ताला खुद लगा देना चाहिए। लेकिन ये कहां की अक्लमंदी है कि आप गिने चुने लोगों की वजह से सारे मदारिस को बदनाम करें, सारे उलमा को बदनाम करें। मेरे ख्याल से ये बात आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि आप गधे के अंदर और घोड़ों के अंदर फर्क करना ही भूल जाएं। एक बात जो आपने कही कि राजा राय मोहन है ना, विद्यासागर और मुंशी प्रेमचंद जैसे महान लोगों ने इब्तिदाई तालीम मदरसे से हासिल की, बिल्कुल 100% सही है। लेकिन आज के दौर के अंदर लाओ कोई मुंशी प्रेमचंद, लाओ कोई विद्यासागर जैसी मोहब्बत को बांटने वाला, कहां हैं ऐसे लोग? आज लाइए। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारिस आज भी ऐसे लोगों का स्वागत करने के लिए और वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इन नफरतों के माहौल में कहां है मुंशी प्रेमचंद, कहां है विद्यासागर और कहां है राजा राय मोहन जैसे लोग? बताइए आप मुझे। आपने एक बात कही कि तलाक याफ्ता लड़कियां बुरकों में जो नजर आती हैं वो मदारिस की देन है, वो उलमा की देन है। नहीं नहीं मिस्टर सुफियान, आपकी आंखें बंद हैं। ये जो हमारी कौम की हालत है ये दीन से दूरी है, ये मदारिस की तालीम न होने की वजह से है, ये उलमा से दूरी का नतीजा है और ये अपने घरों का दीनी माहौल न होने का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं और आप जाकर सर्वे कर लीजिए, आपको लाखों लड़कियां ऐसी मिल जाएंगी जो कहेंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तलाक किसी आलिम के बयान से होते होते रुक गई, जिम्मेदार ने हमें समझाया, हमारी तलाक होते होते बच गई, किसी आलिम दीन के बयान ने हमारे शौहर को इससे रोक लिया, हमारा घर बस गया, उजड़ने से बच गया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी लाखों मिसालें आपको मिल जाएंगी।